हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक ऑफिशियल। आज हम शुरू करेंगे इंटीरियर करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है, तो मेरे वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरा वीडियो जब भी अपलोड हो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं देर न करते हुए इंटीरियर का करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है अब कथन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। ये कथन जो है, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत जो है 2024 में शीर्ष हथियार आयातक देश बना दुनिया का, तो ये कथन सही होगा। दूसरा है रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत के आयात में 5.7% की वृद्धि हुई। 5.7% नहीं है बल्कि 4.7% है, तो ये गलत है यहाँ, इसलिए ये ऑप्शन गलत हुआ। तीसरा है ऑप्शन कथन है सिपरी की स्थापना 1966 में हुई, ये सही है। ठीक है, कब हुआ? 66 में हुआ। चौथा है सिपरी का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, नहीं, सिपरी का मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स नहीं है बल्कि ओस्लो है, नॉर्वे का राजधानी ओस्लो। ठीक है, इस तरह से इस लास्ट पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है। तो गलत 2 है और 4 है, तो क्या इसका आंसर होगा? 2 और 4। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। ये कथन जो है सही है। ठीक है, ये कथन क्या है? सही है। और दूसरा कथन है इस ब्रिज को ओखा बेयक बेयट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी से भी जानते हैं। ये भी कथन क्या है? सही है। ठीक है, ये कथन क्या है? सही है। और तीसरा है इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है, ये भी सही है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर डी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। 2 नंबर का आंसर डी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित भारत में सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स्ट 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 5F जो इसमें 5F जो है विजन, उसमें 5F फॉर्मूला में क्या शामिल नहीं है। ठीक है, कुछ मतलब ये हुआ कि 5 गो एफ को 5 गो है, तो 5F जो है उसमें क्या उसका मतलब होता है। तो पहला मतलब है 5F का फॉर्म, क्या है? फॉर्म। ठीक है, पहला ऐप से फॉर्म, दूसरा ऐप से फाइबर, तीसरा ऐप से फैक्ट्री, या चौथा ऐप से फैशन, पांचवा ऐप से फॉरेन। ठीक है, फॉर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। ठीक है, ये उद्देश्य है, एक तरह से 5F है ये वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम 2024 के तहत। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है दिल्ली में भारत मंडपम में ये फार्मूला लागू किया और पीएम मित्रा स्कीम के तहत ये किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये पूछ रहा है कि इसमें 5F में शामिल कौन नहीं है, तो 5F में शामिल जो है वो नहीं है, तो उसका आंसर होगा फैक्ट्री टू स्टेशन, इसका कोई मतलब नहीं है उसमें। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी गई। इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पूछ रहा है क्या क्वेश्चन कह रहा है, गलत कथन पूछ रहा है। ठीक है, गलत कथन है। तो पहला है सेमीकंडक्टर्स फैब इकाई धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा, ये कथन सही है। दूसरा कथन है सेमीकंडक्टर्स एटीपीएम असेंबली प्रशिक्षण मार्किंग और पैकेजिंग इकाई मेहसाना गुजरात में स्थापित किया जाएगा। मेहसाना गुजरात नहीं है। ठीक है, यह है असम का मोरी गांव। ठीक है, असम का क्या है? मोरी गांव। और तीसरा है विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर्स एटीपीएम इकाई सानंद गुजरात में स्थापित किया जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, तो पहला सही, तीसरा सही और दूसरा गलत है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें से कौन सा गलत है, तो क्या इसका आंसर होगा? आंसर 2 होगा, 2 गलत है। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए कि सेमीकंडक्टर्स धोलेरा गुजरात में जो स्थापना होगा फैक्ट्री का, उसमें लागत जो आएगा 91,000 करोड़ रुपया आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 91,000 करोड़ रुपया, हम बगल में लिख दिए हैं। ठीक है, दूसरा जो है मोरी गांव, आसाम का जो मोरी गांव है, उसमें 27,000 करोड़ रुपया लागत आएगा, उसका स्थापना में लगेगा। और तीसरा जो है सानंद गुजरात का जो सानंद जगह है, वहाँ जो स्थापित होगा सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, ठीक है, तो वहाँ 7600 करोड़ रुपया लगेगा। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर शिवाजी नगर करने का फैसला लिया गया। ठीक है, ये कथन जो है गलत है। वो अहमदनगर का नाम जो है बदलकर अहिल्याबाई नगर करने का फैसला लिया गया, जबकि शिवाजी नगर नहीं। ठीक है, अहिल्या नगर। और दूसरा है नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया सीएम बनाया गया, ये कथन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें पूछ रहा है असत्य कथन कौन है, तो पहला क्या है? असत्य, इसलिए आंसर ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इसमें से कथन जो है वो सही कौन है, तो कथन सही है, देख लेते हैं। पहला कथन है ऊर्जा दक्षता सूचकांक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन जारी किया जाता है, ये कथन जो है गलत कथन है। ठीक है,
ये कथन गलत है। दूसरा कथन है, इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करता राज्यों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। ये कथन सही है, ठीक है, पहला स्थान और दूसरा स्थान है, ये कथन सही है। और तीसरा कथन है, 2021-22 की रिपोर्ट की तुलना में 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा ने देश में सबसे अधिक सुधार देखा। ये भी कथन सही है। तो इस अनुसार कह रहा है सही उत्तर चुनना है, तो दूसरा और तीसरा होगा सही। कौन होगा? सी आंसर होगा, ठीक है, आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, सुर्खियां बटोरने वाले आबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये आंसर होगा बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से। क्या आबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से संबंधित है? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है? राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया? तो इसका आंसर होगा शीतल देवी, ठीक है, शीतल देवी जो है वो उन्हें आइकन के रूप में घोषित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तमिलनाडु के थुथुकडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित कर रहा है, ठीक है, ये कथन जो है सही है। और दूसरा है, यह विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण ईंधन की बचत करेगा, ठीक है, ये भी सही है। और तीसरा है, कुलशेखरपट्टिनम की समुद्र से निकटता होने के कारण यह रॉकेट श्रीलंका के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना सीधे दक्षिण की ओर जा सकते हैं, ठीक है, तो ये भी कथन सही है। ये जो पूरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अनुसार ये तीनों जो है, ये तीनों कथन जो सही है, इसलिए इसमें सभी सही होगा। इसका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत दिया हुआ था, ठीक है, मैंने चेक किए तो, ठीक है, तो इसमें हम क्या होगा, इसका सभी आंसर सही, सभी कथन सही है, ठीक है। अब बता रहे हैं, जो DRDO स्थापित करेगा दूसरा स्पेस पोर्ट, ठीक है, वो श्रीहरिकोटा से 700 किलोमीटर साउथ की तरफ है। उसका जगह का नाम है थुथुकुडी जिला, ठीक है, जिसे तूतीकोरिन जिला का ये नया नाम है, ठीक है, तो वहाँ स्थापित करेगा। और ये जो जहाँ स्थापित होता है विषुवत रेखा से अगर ज़्यादा नज़दीक है वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ से उसका रॉकेट का जो जाने का नज़दीकी दूरी है वो कम जाता है इससे जो ईंधन का खपत भी कमता है, ठीक है, इसलिए तीनों कथन सही है, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सब रूम लैंड पोर्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, ठीक है, तो सही नहीं है इसमें से पहला कथन है, सब रूम लैंड पोर्ट का संबंध उसका उद्घाटन भारत बांग्लादेश की सीमा पर किया गया, ठीक है, ये जो है सही है। दूसरा है, यह जूरी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। ये जो कथन गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि ये नदी जूरी नदी नहीं है बल्कि फेनी नदी है, ठीक है, इसलिए गलत है। क्या है? फेनी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। अगला है, तीसरा है, इससे भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों को कार्गो की आवाजाही में सुविधा होगी, ये भी सही है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है सही नहीं है। कौन सही नहीं था? आंसर बी होगा, यानी 2 होगा, ठीक है, 2 में क्या है? बी में 2, तो ये सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, INS जटायु भारतीय नौसेना का नौसेना बेस है जिसे लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय में स्थापित किया गया है, ठीक है, ये कथन जो है वो सही है, ठीक है। जटायु जो INS जटायु भारतीय नौसेना का नौसेना बेस है जिसे कहाँ स्थापित किया गया है? मिनिकॉय द्वीप समूह में, ठीक है। अगला प्रश्न, ये लक्षद्वीप में स्थापित पहला नौसेना बेस है, नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है, ये दूसरा नौसेना बेस बगल में लिख दिए हैं, और ये स्थापित जो किया गया मार्च 2024 में किया गया, ठीक है। और कथन में पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सत्य कथन कौन का चयन करना, सत्य कथन क्या है? एक, आंसर ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा परमार रवि मनु भाई, उल्टा लिखा हुआ, या रवि मनु भाई परमार होगा, ठीक है, या परमार रवि भाई, जो भी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। फ्रांस अपने संविधान में, ये तो सही है, ठीक है, कौन सा देश है? वो फ्रांस देश है जो कि गर्भपात के अधिकार को दिया गया, संविधान में जोड़ा गया, और ये सही हो गया। दूसरा है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सिकल सेल एनीमिया पर विशेष जोर देने हेतु एम्स जोधपुर के साथ साझेदारी किया है, तो ये गलत है, एम्स जोधपुर के साथ नहीं किया है बल्कि ट्राइबल हेल्थ सेल के साथ साझेदारी किया है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो क्या कह रहा है? सत्य कथन कौन है? सत्य कथन ए है, आंसर ए होगा 13 का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? तो इसका आंसर होगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्माक्यूटिकल्स को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया, ये भी सही है, ठीक है, पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है निकारागुआ, ठीक है, भारतीय फार्माक्यूटिकल्स को मंजूरी देने वाला, तो ये सही हो गया। दूसरा है, चक्षु पोर्टल का शुभारंभ कोयला आवंटन पर निगरानी करने हेतु किया गया है, तो चक्षु पोर्टल जो है वो कोयला आवंटन निगरानी पर नहीं बल्कि होगा साइबर फ्रॉड की शिकायत करने के लिए चक्षु पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो क्या होगा आंसर? सत्य कथन का चयन करना है, तो आंसर ए होगा, एक सत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? कह रहा पूर्ण विस्तार क्या है? अदिति योजना का पूर्ण विस्तार है ACING
डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स, आंसर डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना करें। मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। दूसरा है, नोक्टिस नामक ज्वालामुखी बृहस्पति ग्रह पर स्थित है। इसमें पहला कथन जो है वो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि वो राष्ट्रपति नियुक्त नहीं किया गया बल्कि प्रधानमंत्री पीएम नियुक्त किया गया है। ठीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन का। ठीक है, दूसरा है, नोक्टिस जो नामक ज्वालामुखी जो है वो बृहस्पति ग्रह पर नहीं है बल्कि मंगल ग्रह पर है। याद कर लेंगे, नोक्टिस जो है मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी है। क्या होगा इसका आंसर? अगर असत्य कथन कौन है तो क्या होगा? दोनों असत्य है, सी। ठीक है, दोनों असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बन गया? तो इसका आंसर होगा मॉरिशस। क्या होगा आंसर? मॉरिशस पहला देश बन गया। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित किया गया। ठीक है, गीता महोत्सव। अगला प्रश्न है, युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट वोट देश के लिए अभियान चलाया गया? मतलब उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चलाया गया। ठीक है, अच्छा, चलाने वाला जो मंत्रालय है वो कौन है? ठीक है, तो ये मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। क्या होगा इसका आंसर? शिक्षा मंत्रालय होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से मेरा वीडियो शुरू है। आप लोग मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। हम हमेशा पढ़ाई संबंधित, एग्जाम से संबंधित आपको क्वेश्चन लाते रहेंगे, इसलिए प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 का, आयुष मंत्रालय ने हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए साथी देश के रूप में किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा रूस के साथ। ठीक है, आयुष मंत्रालय को बढ़ावा देने के लिए रूस के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा योजना किसके लिए शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा उच्च शिक्षा में पहुंच, इक्विटी और उत्कृष्टता बढ़ाने हेतु। डी होगा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करती है का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर होगा उज्जैन शहर में किया गया, वैदिक घड़ी का। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के थूथुकुडी जिले में इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट का शिलान्यास किया, जहां से छोटे रॉकेट से लॉन्चिंग की जाएगी? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में तूतीकोरिन जगह है वहाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर सेलिनास ने भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमो सेप एटम विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास। क्या होगा? आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया? इसका आंसर होगा कोलकाता, अंडर वाटर मेट्रो सुरंग कोलकाता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। कौन होगा गर्भपात का अधिकार देने वाला? फ्रांस बन गया है। अगला प्रश्न है, प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2024 का टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा जोहान रॉकस्ट्रॉम। कौन? जोहान रॉकस्ट्रॉम को। अगला प्रश्न है, विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की? तो इसका आंसर होगा झारखंड। यानी जो औरत विधवा हो जाती है उसे उसे विवाह करने के लिए राज्य सरकार 2 लाख रुपया देगी। ठीक है, 2 लाख का आर्थिक सहायता देगी। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर होगा अदिति योजना। ठीक है, अदिति योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने पहली बार जीता? आंसर होगा पुनेरी पल्टन ने, पुनेरी पल्टन। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा। ये कथन सत्य है। ठीक है, दूसरा है, 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए आईवीसी की शुरुआत की गई, ये भी सही है। तीसरा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 2023-24 में 2000 से 27-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये की एक मुफ्त बजटीय सहायता प्रदान की है। तो ये आंसर डी होगा, क्योंकि कह रहा कथन सत्य कौन है, तो तीनों कथन सत्य है। ठीक है, याद कर लेंगे। और पहला है आंसर 33 का क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को कितने यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की गई? तो फ्री कितना यूनिट देगा बिजली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत? आंसर बी है, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया? ठीक है, इसका आंसर जो होगा आंसर बी है, मलेशिया में। ठीक है, क्या नाम है समुद्र लक्ष्मण। कहाँ? मलेशिया में आयोजित किया गया। कहाँ? मलेशिया में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नगर निगम ने एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी कर 100 करोड़ रुपए जुटाए? इसका आंसर होगा बड़ोदरा। कितना रुपया? 100 करोड़ रुपया। ठीक है, जुटाए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री के साथ अगालेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मॉरिशस। क्या होगा आंसर? मॉरिशस। ठीक है,
अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा हिसार हरियाणा में किया गया। ठीक है, हिसार हरियाणा में। अगला प्रश्न है भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है, ये सही है। दूसरा है यह भारत पहला देश है जिसके पास वाणिज्यिक रूप से संचालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका होगा क्या सही कथन कौन है? तो पहला कथन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में पहले विज्ञान अनुभव केंद्र और एक विशिष्ट जैव ईंधन केंद्र की आधारशिला रखी? तो इसका आंसर जो होगा वो हैदराबाद होगा। ठीक है, कहाँ विश्व जैव ईंधन कहाँ रखा? आधारशिला हैदराबाद में। अगला प्रश्न है विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी वीमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा 113वां स्थान प्राप्त हुआ। किसमें? वीमेन में, यानी बिजनेस एंड लॉ 2024 में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ओएनजीसी के कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक में उत्पादित कच्चा तेल ले जाने वाले टैंकर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ठीक है, और इस टैंकर का क्या नाम है? स्वर्ण सिंधु नाम है। ठीक है, कौन सा नाम है? स्वर्ण सिंधु। ठीक है, अगला प्रश्न है केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य के संबलपुर जिले में प्रोजेक्ट ओडिसर्व का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य युवा स्नातकों को वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। संबलपुर किस जिले में है? संबलपुर किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ठीक है, अगला प्रश्न है लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा पटना में किया गया। ठीक है, पटना में। अगला है गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ निर्णय, जिससे हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित से संबंधित है। किस संबंधित है? इसका आंसर होगा वनों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो इसका आंसर होगा सुधा मूर्ति को। ठीक है, सुधा मूर्ति को। अगला प्रश्न है हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? ठीक है, इसका आंसर होगा सभी सम्मिलित है। क्या होगा? डी आंसर होगा, क्योंकि किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष है। नायब से सैनी हरियाणा के सीएम हुए। सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर है। ठीक है, सुमन कुमारी। अगला प्रश्न है 71वें मिस वर्ल्ड समारोह 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिजकोवा को 71वीं मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। ठीक है, ये कथन सही है। कहाँ की है? चेक गणराज्य की है, नाम है क्रिस्टिना पिजकोवा यानी पिज्जा। ठीक है, क्या नाम है? याद रखने के लिए मैंने से बोला। ठीक है, क्रिस्टिना पिजकोवा 71वीं मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। ठीक है, और दूसरा है 71वां मिस वर्ल्ड समारोह 2024 मुंबई में आयोजित किया गया। ये भी सही है। तो ये दोनों, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया वाई द क्रिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा दुबई। कहाँ किया गया? दुबई में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत को किस बीमारी को रोकने के लिए प्रयास करने हेतु चैंपियन पुरस्कार सम्मानित किया गया? ठीक है, कौन सी बीमारी? भारत को किस बीमारी को रोकने के प्रयास करने के लिए चैंपियंस पुरस्कार। ठीक है, आंसर होगा रूबेला और खसरा। क्या होगा? रूबेला और खसरा वायरस। सेला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला कथन है इसका निर्माण सीमा यानी BRO सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लगभग 13,800 फीट की ऊंचाई पर किया गया। ये कथन जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि फीट जो है 9800 फीट है और मीटर में 3000 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है। दूसरा, इसका निर्माण असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर किया गया है। ये कथन सही है। दूसरा, यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। ठीक है, तो ये कथन जो है ये भी सही है। और पहला गलत है। तो ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2 और 3। क्या होगा? बी होगा, 2 और 3 होगा। ठीक है, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें प्लीज़। और थैंक यू दोस्तों।